सेफ एसेट्स। तो दोस्तों, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट दो ऐसे एसेट्स हैं जो आपके लिए सेफ्टी और पैसिव इनकम दोनों देते हैं। बॉन्ड्स आपका पैसा सेफ रखता है और हर साल गारंटीड रिटर्न देता है। रियल एस्टेट एसेट वैल्यू बढ़ती है, रेंटल इनकम देती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। अमीर इन दोनों को अपनी पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाकर रखते हैं। वे जानते हैं कि कभी मार्केट क्रैश भी हो जाए, उनके पास सेफ एंड स्टेडी इनकम सोर्सेज हमेशा रेडी हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक्स और ग्रोथ एसेट्स की ओर भी ध्यान देना होगा। और यही हम अगले हिस्से में देखेंगे, स्टॉक मार्केट, कंपाउंडिंग और डिविडेंड्स। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा सेफ एसेट्स क्यों जरूरी हैं, कैश रेडी क्यों रहना चाहिए और रियल एस्टेट का असली फायदा क्या है। लेकिन असली गेम चेंजर है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स, कंपाउंडिंग और डिविडेंड्स के सही यूज से आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ सकता है। और यही वह हिस्सा है जो आपको एवरेज इन्वेस्टर से अलग अमीर बनाता है। दोस्तों, अब हम उस एसेट की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों को बनाया, स्टॉक मार्केट। हाँ, वही स्टॉक मार्केट जिसे देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि यह जुआ है, यह रिस्की है। लेकिन सही तरीके से और सही सोच के साथ यही वह जगह है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। सोचिए, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, इन सबकी दौलत का सबसे बड़ा सोर्स वही स्टॉक मार्केट है। लेकिन क्यों ज्यादा लोग इसमें पैसा गवा देते हैं और क्यों सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बनते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह असली बिजनेस ओनरशिप है। स्टॉक मार्केट असली बिजनेस ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके छोटे ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आप भी कमाते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो आपकी वेल्थ भी बढ़ती है। यहां डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत कंपनीज में निवेश कर देते हैं। इसलिए जरूरी है पेशेंस और सही रिसर्च। स्टॉक मार्केट में सफलता सिर्फ शॉर्ट टर्म लाभ पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और कंपाउंडिंग पर निर्भर करती है। कंपाउंडिंग, पैसा बढ़ने का जादू। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सीक्रेट, कंपाउंडिंग। अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने अच्छे स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और 15 to 20 साल तक उसे छेड़ते नहीं, तो वो रकम करोड़ों में बदल सकती है। कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। आपके इन्वेस्टेड पैसे खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं। यह दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेस इट। मतलब, जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो पैसा गंवाता है। डिविडेंड्स, पैसिव इनकम का बोनस। स्टॉक्स सिर्फ प्राइस अप्रिशिएशन से ही पैसे नहीं देते। कई कंपनीज अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड। मतलब, आप सिर्फ शेयर होल्डर बनकर बैठे रहिए और हर साल कंपनी आपको बोनस देती रहे। यही असली पैसिव इनकम है। पैसा आपके लिए काम करता है बिना आपके एक्टिव एफर्ट के। डिविडेंड की मदद से आप चाहे तो अपनी रेगुलर इनकम भी बढ़ा सकते हैं। यह एफडी या बॉन्ड्स से बेहतर है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिविडेंड्स भी बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, आसान रास्ता। अब सोचिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता या हर कंपनी का रिसर्च नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? इसके लिए बने हैं म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। वे उसे अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। सबसे आसान तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं। धीरे धीरे आपका पैसा कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता है। मतलब छोटे छोटे कॉन्ट्रिब्यूशंस भी 15-20 साल में बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। इंडेक्स फंड्स, सिंपल और पावरफुल वे। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स परफेक्ट हैं। ये फंड्स पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब अगर देश की टॉप 50 कंपनीज बढ़ेंगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। इतिहास गवाह है, लंबी अवधि में मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके आप आसानी से मार्केट ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। स्टॉक मार्केट रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए 2000 में किसी ने 10,000 रुपए हर महीने सिप में अच्छे स्टॉक्स में लगाए। आज 2025 में उसकी वेल्थ लाखों या करोड़ों में बदल चुकी होगी। इसका मतलब है, अगर सही सोच और पेशेंस हो तो स्टॉक मार्केट एवरेज इनकम अर्नर्स को भी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। लेकिन याद रखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्स और डाउन्स होंगे। इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा सेफ एसेट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट से सिक्योरिटी मिलती है और स्टॉक मार्केट से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन सवाल आता है, इन सब इन्वेस्टमेंट्स को कैसे कॉम्बाइन करें, कितना इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। अगले हिस्से में हम इसी रोडमैप पर बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एलोकेशन और प्रैक्टिकल गाइड। यह वही पार्ट है जो आपकी प्लानिंग को रियल एक्शन में बदल देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे एक्शनेबल और प्रैक्टिकल पार्ट की, इन्वेस्टमेंट रोडमैप। कितना इन्वेस्ट करें, किस एसेट में इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, ये सब वही चीजें हैं जो आपको अमीर बनने की राह पर ले जाती हैं। अब हम पूरी किताब की सीख को एक प्रैक्टिकल रोडमैप में बदलेंगे। तो ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि हर महीने आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल और इनकम के हिसाब से रियलिस्टिक अमाउंट तय करें। मतलब इतना इन्वेस्ट करें कि आपकी जिंदगी पर बर्डन न आए, लेकिन इतना भी कम न हो कि कंपाउंडिंग का असर नेग्लिजिबल हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली सेविंग कैपेसिटी 20,000 रुपए है तो यही स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब हम इसे अलग अलग एसेट्स में एलोकेट करेंगे। स्टेप 2, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अगला स्टेप है पैसे को 3 हिस्सों में बांटना। 1, 50% म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स। यह हिस्सा आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन है। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके आप मार्केट के ग्रोथ का फायदा उठाते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए हर महीने फिक्स अमाउंट डालना सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। 2, 30% स्टॉक्स, गुड कंपनीज, लॉन्ग टर्म। यह हिस्सा आपके वेल्थ एक्सेलरेटर के रूप में काम करेगा। SIP के साथ साथ सिलेक्ट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप कैपिटल ग्रोथ और डिविडेंड्स दोनों पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट है। 3, 20% बॉन्ड्स बटा FD, सेफ एसेट्स। यह हिस्सा आपकी सेफ्टी नेट है। अगर मार्केट क्रैश हो या अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आए तो यह पोर्शन आपके लिए सिक्योरिटी देता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है क्योंकि FD के मुकाबले रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा और सिक्योर रहते हैं।
स्टेप 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास ज्यादा सेविंग कैपेसिटी है तो रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट का फायदा है: एक, एसेट वैल्यू बढ़ती है। दो, रेंटल इनकम हर महीने पैसिव इनकम देती है। तीन, टैंजिबल एसेट होने की वजह से मेंटल पीस भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है। आपको पेशेंस रखना होगा और हमेशा लोकेशन और ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी खरीदे। स्टेप 4 पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है पेशेंस और डिसिप्लिन। 10-15 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को छेड़े नहीं। मार्केट में अप्स और डाउन्स आएंगे, कभी पैनिक मत कीजिए। कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करेगी जब आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहें। शॉर्ट टर्म लॉसेस से डरकर इन्वेस्टमेंट छोड़ना सबसे बड़ा मिस्टेक है। रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। स्टेप 5 रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो। हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। डिसाइड करें कि कौन सा एसेट ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अंडर परफॉर्म। एसेट्स को रिबैलेंस करें ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हों। यह सिंपल हैबिट आपको गारंटीड ग्रोथ के रास्ते पर रखती है। आमिर लोग हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और एडजस्ट करते हैं। यही उनकी स्ट्रैटेजी है। स्टेप 6 कीप लर्निंग। इन्वेस्टमेंट्स केवल नंबर्स की बात नहीं है। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक चेंजेस, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब समझना बहुत जरूरी है। हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहें। एक छोटा सा लर्निंग हैबिट जैसे मंथली फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ना, यूट्यूब वीडियोस देखना या एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। स्टेप 7 स्टार्ट टुडे। सबसे जरूरी स्टेप, आज से स्टार्ट करें। कभी भी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करें। चाहे आप 5,000 रुपए ही हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह शुरुआत है। कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग ही आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनाएगी। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देंगे। याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। कंक्लूजन। तो दोस्तों, पूरा रोड मैप कुछ ऐसा है। 1. डिसाइड योर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। 2. एलोकेट 50% म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, 30% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड्स, एफडी। 3. एक्स्ट्रा मनी हो तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। 4. पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करें। 5. हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू और रिबैलेंस करें। 6. फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहें। 7. और सबसे महत्वपूर्ण, आज से स्टार्ट करें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आने वाले 10-15 सालों में आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आप पैसिव इनकम जनरेट करेंगे और वह फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा जिसकी हमेशा चाह थी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच बदलनी है। जहां एवरेज लोग सिर्फ पैसे बचाने में लगे रहते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आज से ही अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा सही एसेट्स में लगाना शुरू करें। कंपाउंडिंग, पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मूला है फाइनेंशियल फ्रीडम का। याद रखिए, पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से बनता है। तो चलिए, आज से स्मार्ट निवेश शुरू करें और अपने सपनों की फाइनेंशियल दुनिया बनाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।